ये सारा सामान मैं नीचे क्यों बखेर रहा हूँ, आइए आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ विस्तार से। राम राम दोस्तों, सुबह की शुरुआत होती है इस प्याऊ प्याऊ को सुलाने से, क्योंकि ये झोली में सो नहीं रहा था, इस वजह से हाथ में सुलाना पड़ रहा था। फिर मम्मी ने पूरा सामान बखेर दिया था, क्योंकि बारे वगैरह की सबकी सफाई करनी थी, क्योंकि हमारे घर पे 20 तारीख को थी शादी। इतने मैंने अपनी राम प्यारी के लिए चारा भी काट दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद मलाना था शुक्ला। उससे पहले मैंने यहाँ पर ये घोड़ी भी लगाई दी थी, क्योंकि मम्मी चढ़ेगी इस टान पर और टान की पूरी की सफाई करेगी। मम्मी बहुत डर रही थी टान पे जाने से, लेकिन कैसे न करके चढ़ गई थी। फिर इन्हें इस मातने को बारी बारी करके ऊपर रखने लग जाता हूँ, क्योंकि इन मातनों का नीचे कुछ काम नहीं था और नीचे ये फालतू ही हमारे घर पर रखे थे। और यहाँ आके देखा तो मम्मी ने तो बहुत सारा सामान नीचे बखेर दिया था, नल्ली वगैरह सब नीचे फेंक दी थी। अभी तो ये सारा सामान नीचे फेंक कर और पूरी टान की मम्मी को सफाई भी करनी थी, और मैं भी इनकी मदद करता हूँ यही खड़े खड़े। फिर पापा आ जाते, पापा को मैंने चढ़ा दिया था घोड़ी पे, क्योंकि ये पंखा 2-3 दिन से खराब हो गया था, ना चल रहा था ना कुछ कर रहा था। इस वजह से इसको निकालने लग जाते हैं हम नीचे। पंखा भी इतने पापा दोनों ने नीचे निकाल ही लिया था, और देखते इसमें क्या खराबी है। लेकिन पंखे को तो हमने निकाल के उधर मेल दिया था, और इसका पूरा सेल जल गया था, और फाकड़ी भी इसके नीचे रख दी थी हमने। फिर पापा तीनों लग जाते हैं हम छान धोने के लिए, क्योंकि छान भी बहुत गंदी हो रही थी, और इस पे रोज हमारी भैंसें बनती है, इस वजह से बहुत गंदी कर देती है। सारा काम करके फिर मैं लग जाता हूँ इस नल्ली से नहाने। ठंड तो बहुत लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहाना तो रोज पड़ता है गर्मी में। फिर आ जाते हैं अपने बाटेदार, जो हमारे गेहूं काटे थे इन्होंने सारा खेत के, तो इनको देना था हमें गेहूं 1 कुंटल 10 किलो 1 बीघा का हमने इनको दे दिया था, और ये काम भी हमने पूरा कर दिया था। फिर लग जाता हूँ अपनी राम प्यारी के लिए शुक्ला मनाने के लिए, क्योंकि आज तो बहुत ही लेट हो गए थे। फिर गाँव पे आके लग जाता हूँ इस आइसक्रीम को खाने के लिए। बहुत ही ठंडी आइसक्रीम थी, मेरे दांतों में भी जलन हो रही थी इससे। छत पे आके देखा तो बड़े पापा के खेत में गायें चल रही थी, तो मुझे करना था बड़े पापा के लड़के को इन्फॉर्म करके फिर आ जाता हूँ घर पर। ये प्याऊ प्याऊ तो अभी उठी आया था, बहुत ही मस्ती कर रहा था। बोलिए जय श्री सीताराम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक